के दूसरे की पीड़ा को समझते हुए विश्व कल्याणार्थ यज्ञ करो, तब आपकी वैष्णवता सफल होगी और तब आपको सद्गति प्राप्त होगी। क्योंकि वैष्णव जन किसी की हत्या करने का अपराध करें ये उन्हें शोभा नहीं देता। वैष्णव जन को जानन कहिए पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन को तेनन कहिए पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन को तेनन कहिए पीर पराई जाने रे। जो दूसरे की पीर को समझे वही तो वैष्णव होता है। तुम अपने कल्याण के लिए दूसरे की हत्या कर दो, ये वैष्णवता नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमति प्रभु प्रगटे जिमियागी, हरि व्यापक सर्वत्र समान। जब भगवान सब जगह है तो मैं किसकी बलि चढ़ाऊंगा? भगवान को काट के भगवान के ऊपर चढ़ा दोगे तो अपने आप को क्यों नहीं काट देते? ये चतुराई है, इस चतुराई से भगवान प्रसन्न नहीं होते। इस प्रकार मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन महाराज मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। महाराज उत्तानुपाद के वंश का वर्णन श्री मैत्रेय जी ने सुनाया, मनु की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाया। अब इसके बाद श्री प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन इन्होंने सुनाना शुरू किया। महाराज प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र हुए और आग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए, और इन्हीं नाभि के स्वयं भगवत स्वरूप में जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं भगवान ऋषभ हुए। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। लेकिन इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि हम जैन धर्म बनाने आए हैं। ये सत्य सनातन धर्म में अवतरित हुए। इनके बाद वालों ने अलग एक रास्ता बना दिया। जैन कोई धर्म नहीं है, जैन पंथ हो सकता है। 4 लेन एक ही होता है। उस 4 लेन में बहुत सारे छोटे छोटे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाले रोड जुड़े होते हैं। तो मेन हाईवे रोड क्या है? सत्य सनातन वैदिक धर्म। उसी में चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे ऋषभ देव हो, चाहे इनके तीर्थंकर हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महामद हो जिसको मोहम्मद कहते हैं, ये सब के सब सनातन धर्म में अवतरित हुए हैं। ये मोहम्मद पैगंबर जो मुस्लिम लोग मानते हैं ना अपने आप को, ये कहां पैदा हुए? भविष्य पुराण में वर्णन है, जब कलयुग का 3800 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब राजा परमार के यहाँ एक महामद नामक पुत्र अवतरित हुआ, वही मोहम्मद है। भगवान शंकर का और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक। भविष्य पुराण में लिखा है, पढ़ लेना, हम कहीं गप्प सड़ाका वाली बात नहीं करते। उन्होंने ही जाकर के कुसद द्वीप में जहां पर शुक्राचार्य ने भगवान शंकर की साधना की थी, वहां जाकर के भगवान शंकर की साधना की, और वही स्थान मक्का मदीना है। मनकामनेश्वर भगवान महादेव वहां पर विराज रहे हैं। ये भविष्य पुराण में लिखा है। तो कुछ लफड़ा झंझट हो तो भविष्य पुराण देख लेना भाई। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। इन भगवान ऋषभ ने सुंदर शासन किया, दिव्य अवधूत वृत्ति को धारण करके जलते हुए जंगल में जाकर के अपने शरीर को त्याग दिया। इनके पुत्र महाराज परम यशस्वी भरत हुए, जिनके नाम से इस भूमि का नाम भरत पड़ा, भारत पड़ा, है ना। महाराज भरत के नाम से ही इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। जब महाराज भरत का चौथापन आने लगा तो राजपाट छोड़ करके जंगल में जाकर के गंडकी नदी के तट पर बैठ करके तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, एकदा तू महानद्याम कृताभिषेक नयमिका। एक बार की बात है, बढ़िया स्नान इत्यादि करके सुंदर नदी के तट पर बैठ करके अपनी कुटिया में श्री महाराज भरत जी ध्यान लगा करके बैठे थे। उतने में एक गर्भिणी मृगणी को देखा, हिरणी को देखा, और वह हिरणी आकर के जल पीने लगी।
हिरणी जल पी रही थी, उतने में ही एक भयंकर सिंह ने जोर से गर्जना की और सिंह की गर्जना सुनकर के हिरणी ने नदी में छलांग लगा दिया। घबराहट से हिरणी का गर्भपात हो गया। हिरणी का शावक बहते हुए ठंडे जल में बहने लगा और उधर पछाड़ खा करके हिरणी नदी के दूसरे तट पे जाकर के गिर गई, प्राण त्याग दिया। महाराज भरत का हृदय द्रवित हो गया। साधु का हृदय बड़ा कोमल होता है। कई लोगों ने बड़ी तुलना की, साधु का हृदय कैसा होता है। किसी ने कहा मक्खन जैसे, किसी ने कहा मलाई जैसे, किसी ने कहा वैसे, किसी ने कहा घी जैसे। बोले सब बोलना नहीं आता आप लोगों को। तुलसीदास जी ने कहा हम बताते हैं। निज संताप द्रवई नवनीता, निज संताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। मक्खन को जब खुद जलाओ तब मक्खन द्रवित होता है, लेकिन संत दूसरे के दुख की ताप को देख करके उसका हृदय द्रवित हो जाता है। भरत जी महाराज ने जाकर के उस हिरणी के बच्चे को ले आया, पाला पोसा बढ़ाया, उसको खिला करके खाते थे, उसको सुला करके सोते थे। एक दिन हिरणों का झुंड आया और वो बढ़ा हुआ हिरण शावक उस झुंड में शामिल होके चला गया। अब इतना ध्यान किया इन्होंने उस हिरण का कि बिना हिरण के इनको रहा ना जाए। तब क्या हुआ? बोले भगवान जाने वो हिरण कहाँ गया होगा, क्या खाया होगा, उसको शेर ने खा लिया होगा, वो मर गया होगा, कैसे मेरे बिना रहेगा। यही सोच सोच के भोजन पानी बंद कर दिया और हिरण का ध्यान करते करते शरीर त्यागा। तो पुरंजन जैसी स्थिति हुई, अंते यामति सागति। हिरण का ध्यान करते हुए मरे सो हिरण बन करके पैदा। बताओ चक्रवर्ती सम्राट जिनके नाम से भारत देश बना, वो अगला जन्म हिरण लेकर के आ गया। तो इसलिए बिल्कुल हाई अलर्ट में रहा करो। जब बड़े बड़े राजा महाराजा हिरण कुत्ता बिल्ली बन सकते हैं तो हम लोग क्या बनेंगे भगवान जाने। इसलिए भैंस तो बिल्कुल मत पाला करो, कहीं भैंस को देखते देखते मरे तो भैंस बनोगे अगले जन्म में। और घर में कुत्ता भी नहीं पालना चाहिए, नहीं तो कुत्ता देख के मरोगे तो कुत्ते ही बनोगे फिर अगले जन्म में। कुत्ता को पाला नहीं जाना चाहिए, याद रखना। सनातन धर्म में नियम है, कुत्ता घर के अंदर नहीं होना चाहिए और गाय घर के बाहर नहीं होनी चाहिए। तब तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और आपने उल्टा पुल्टा कर लिया है, घर के अंदर कुत्ता और घर के गेट में भी कुत्ता। बोर्ड ही टांग दिया, कुत्तों से सावधान। इसका मतलब इस घर में कुत्ते ही कुत्ता रहते हैं, आना मत। पहले लिखते थे शुभ लाभ, भगवान का नाम लिखते थे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे लिखते थे। अब लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। माने घर के अंदर कुत्ते रहते हैं, आदमी नहीं। सावधानी से जाना, भों भों करना शुरू करे, काटेंगे तो 14 इंजेक्शन लगेगा। तो इसलिए गौ माता का ध्यान करो। तो बोलो महाराज गौ बन जाएंगे, नहीं बनोगे, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण मिलता है हम मनुष्य बने ही इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य योनि में आने के पूर्व हमने गाय के पेट से जन्म लिया था। वही जीव मनुष्य बनता है जो एक बार गाय के पेट से जन्म लेता है, तब वो दोबारा मनुष्य बनने का अधिकारी होता है। और गाय इस धरती की जीव नहीं है, याद रखना। जैसे सभी कुत्ते बिल्ली है ना, तो गाय को पशु मत समझना। गाय को जो पशु कहता है वो बहुत बड़ा अपराधी है। अंगद जी महाराज ने लंकापति रावण के सामने ताल ठोक करके कहा, अरे मूर्खाधिपति तू क्या कहता है? राम मनुज कसरे सठ बंगा, राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा,
तो गाय पशु नहीं है, राम मनुष्य नहीं है और गंगा नदी नहीं है। गंगा अमृत धारा है, राम को मनुष्य कहा। क्रोधित हो गए अंगद जी, बोले मूर्ख कहीं के, राम को मनुष्य कहता है और गाय को पशु कहता है। गाय पशु नहीं है, याद रखना। गाय तो भगवान की भी आराध्या, स्वयं भगवान की आराध्या, भगवान की इष्ट है, वो स्वयं भगवान है। श्री महाराज जी मंच पे आ रहे हैं, कीर्तन करते हुए महाराज जी का स्वागत करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। सब अपने स्थान पर विराज जाएं। जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो कहने का अर्थ यह है कि गाय पशु नहीं है। गाय इस ब्रह्मांड की भी जीव नहीं है, स्वर्ग इत्यादि से गाय नहीं आई है। गाय और बाकी जीवों में क्या अंतर है? अच्छा सत्य बताओ भाई। बड़े बड़े देवता पूजे जाते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, पूजे जाते हैं कि नहीं पूजे जाते? माता पिता पूजे जाते हैं, लेकिन क्या माता पिता के मलमूत्र पूजे जाते हैं? बताओ। गुरुदेव पूजे जाते हैं, गुरुदेव का मलमूत्र की पूजा करोगे? देवता पूजे जाते हैं, देवताओं के मलमूत्र पूजे जाते हैं क्या? नहीं पूजे जाते। संसार में बहुत सारे पूजनीय होंगे, लेकिन उनके मलमूत्र की पूजा नहीं होती। इस ब्रह्मांड में केवल एक गौ माता है जिसके मलमूत्र के बिना देवताओं का भी पूजन नहीं होता। उसके मलमूत्र की तो पूजा होती ही है, लेकिन उसके मलमूत्र के बिना देवताओं का भी पूजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि गाय ब्रह्मा इत्यादि धाम से, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के धाम से, स्वर्ग के इंद्र के स्वर्ग से नहीं आई, नीचे के लोगों से नहीं आई, 14 भुवन से नहीं आई। ये तो कहां से आई? बोले न तद्भासतो सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये भगवान के नित्य नैकुंठ, नित्य निरंतर विद्यमान रहने वाले, सदा सम रहने वाले गोलोक धाम से भगवान ने कृपा करके हम लोगों की रक्षा करने के लिए गाय को भेजा है। जाओ अपना अमृतमय दूध पिलाओ, गोबर दो, गौमूत्र दो, इनको निरोग रखो, इनको स्वस्थ रखो, इनके बुद्धि को शुद्ध रखो, इसलिए भेजा है। तो